8 सीट से ज़्यादा की नहीं बनती है। जी। तो ऐसी स्थिति में हम अगर एग्रेसिव नहीं रहे, तो हो सकता है कि 8 पर समेट दे या वो 8 पर भी बाधा कर दे। तो वो विधानसभा के हिसाब से अपने लिए सीटों का डिमांड नहीं न करके समझौता उसको करना होता है, टाइगर समझौता नहीं करता तो है। कुर्बानी कौन देगा? कांग्रेस की आरजेडी को भी कुर्बानी वो देनी तो पड़ेगी। क्लियर कट कह चुके हैं कि कौन देगा ये सब समझिए, हमको इतना चाहिए। हमको एक मेरा लाइन्स चंक जो है, एक लार्जेस्ट शेयर जो है वो हमको चाहिए। और उनका तर्क ये है कि हम ज्यादा नहीं मांग रहे भाई, जितना हम हैं उतना ही मांग रहे हैं। मेरी हसरत जो है वो हवस नहीं है। दिक्कत यह है कि मामला सिर्फ 16 सीटों का नहीं है, मामला सिटिंग सीटों का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और उनका एक डायलॉग या एक बयान बहुत चर्चा में है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। टाइगर अभी जिंदा है। सवाल यह है कि अशोक चौधरी ने कहा नीतीश कुमार को लेकर कि टाइगर अभी जिंदा है, और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर दो टूक कह दिया मंत्री संजय झा ने कि 16 सीटें चाहिए। सवाल यह है कि आरजेडी और कांग्रेस की कितनी सीटें निकल जाएंगे बिहार वाले टाइगर। अगर कहा जा रहा है कि टाइगर जिंदा है तो कितनी सीटें टाइगर निगल जाएंगे आरजेडी और कांग्रेस की। और सबसे बड़ी कुर्बानी बिहार में कौन देगा? आरजेडी देगी कि कांग्रेस देगी? क्योंकि जेडीयू कुर्बानी देने के मूड में नहीं है। जिस तरह से दो टूक सीटों को लेकर कह दिया गया है कि 16 सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, 16 सीटें चाहिए। हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं। टाइगर के जबड़े में किसकी किसकी सीटें जाने वाली हैं? देखिए, टाइगर का जो खेमा है ना, उसको इस बात का भय है कि विधानसभा में हमारी स्थिति 8 सीट से ज़्यादा की नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर एग्रेसिव नहीं रहे, तो हो सकता है कि 8 पर समेट दे या वो 8 पर भी बाधा कर दे। तो वो विधानसभा के हिसाब से अपने लिए सीटों का डिमांड नहीं न करके, वो लोकसभा में जीती हुई सीटों के हिसाब से सीट का डिमांड कर रही है। और उस हिसाब से वो ये कह रही है कि आरजेडी कितना लेगी ये आरजेडी जाने, कांग्रेस को क्या मिलेगा ये कांग्रेस जाने। हमको 16 चाहिए, क्योंकि 16 हमारे पास सिटिंग है। और टाइगर जिंदा है ये इसलिए कहा जा रहा है कि हमको कमजोर मत समझिए। हम 45 सीट विधानसभा में रखे हुए, इसके बावजूद मेरा नेता जो है वो टाइगर है। और टाइगर एक ऐसा जानवर है, वैसे मैं तो इस बात पर बड़ा ताज्जुब करता हूं कि मनुष्य अपनी तुलना जानवर से करने लगता है। फिर भी ये परंपरा है, शब्द है लोगों का। टाइगर एक ऐसा जानवर है जिससे लोग प्यार नहीं करते हैं, खौफ खाते हैं। तो ये मैसेज दिया जा रहा है अपने एलाइज के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जो जेडीयू को कमजोर समझ बैठे थे, जो जेडीयू को ये समझ बैठे थे कि अब ये पार्टी धीरे धीरे चाहे बीजेपी के थाली का निवाला बन जाए या राजद के थाली का निवाला बन जाए, वो समझ जाएं कि ये पार्टी निवाला बनने वाली नहीं है, ये निवाला बनाएगी। टाइगर निवाला बनाता है, टाइगर किसी का निवाला बनता नहीं है। मैसेज यहाँ पर ये है, ये मैसेज है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। टाइगर के सामने जो दूसरा होता है ना, समझौता उसको करना होता है, टाइगर समझौता नहीं करता है। कुर्बानी कौन देगा? कांग्रेस की आरजेडी को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो तो क्लियर कट कह चुके हैं कि कौन देगा ये सब समझिए, हमको इतना चाहिए। हमको एक मेरा लाइन्स चंक जो है, एक लार्जेस्ट शेयर जो है वो हमको चाहिए। और उनका तर्क ये है कि हम ज्यादा नहीं मांग रहे भाई, जितना हम हैं उतना ही मांग रहे हैं। मेरी हसरत जो है वो हवस नहीं है। दिक्कत यह है कि मामला सिर्फ 16 सीटों का नहीं है, मामला सिटिंग सीटों का भी है। अगर सिटिंग सीट चाहिए तो सीपीआईएमएल को सीवान चाहिए, वो जेडीयू की सीट है। मधेपुरा चाहिए आरजेडी को। ये तमाम जो पेचीदगियां हैं, ये जो तमाम परेशानी है, ये परेशानी जेडीयू के नेताओं ने आरजेडी के माथे डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि एक आध बार कांग्रेस भी कह चुकी है और आरजेडी भी कह चुकी है कि भाई कांग्रेस से अलायंस आरजेडी का है, नीतीश कुमार का नहीं है। सीपीआईएमएल से अलायंस आरजेडी का है, नीतीश कुमार का नहीं है। तो ये वो समझे कि वो कैसे टैकल करेंगे। हमको 16 चाहिए। हाँ, उस 16 में जो सिटिंग एमपीज का मसला है, उसमें हो सकता है कि भाई नई नई दोस्ती हुई है, और दोस्ती का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को पटकना है, तो एक आध सीट से समझौता हो सकता है, लेकिन बहुतायत सीट से समझौता नहीं होगा। ये भी आप समझ लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं 15 सीट से कम पर नहीं मानेगी जेडीयू, 16 सीट अगर मांग रही है। तेवर तो यही बता रहा है, तेवर यही बता रहा है। वैसे हमको वो दिन भी याद है, 2009 का इलेक्शन था, कांग्रेस और एलजेपी का अलायंस था। शायद कांग्रेस को बिहार में 3 सीटें दी जा रही थी, कांग्रेस ने 3 सीट लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पूरी सीट पर लड़ गई, और नतीजा ये हुआ कि अधिकांश सीट जो है वो उस समय के कांग्रेस अलायंस को
हारना पड़ा था। तो ये अनुभव इन लोगों के पास है कि ज्यादा टकराएंगे तो फायदा दूसरे को हो जाएगा, लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर नहीं टकराएंगे तो नुकसान अपना हो जाएगा। तो दूसरे का फायदा देखना पसंद करते हैं या अपना नुकसान देखना पसंद करते हैं, चीजों को अपना अपना देखने का नजरिया हो सकता है, लेकिन इंतजार कीजिए, हो सकता है कि मकर संक्रांति के बाद इन तमाम चीजों पर ठोस रूप से बातचीत होना शुरू हो जाए। काउंटडाउन स्टार्ट है। नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि भाई जनवरी में तमाम चीजें सेटल हो जानी चाहिए और फरवरी से हम लोग उस चीज को जमीन पर उतारना शुरू कर दे। और आज तो अखबारों में चर्चा भी है कि फरवरी के एंड होते होते लोकसभा चुनाव का डुगडुगी बज सकता है। तो अब बहुत वक्त नहीं है। हालांकि आज जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं उस दिन खबरों का अकाल है, लेकिन आप ही थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए सर, खबर का धमाका होगा। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में इतना ही। सीट शेयरिंग वाकई बड़ा पेचीदा मामला है और जेडीयू ने 16 सीटों की डिमांड करके इस पेचीदगी को और बढ़ा दिया है। थोड़ा काम मुश्किल कर दिया है कांग्रेस के लिए और खासकर लालू यादव के लिए, क्योंकि तय लालू यादव को ही करना है, तय आरजेडी को ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।